रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां। हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान, ऐ रब्बे दो जहां। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सबको हमारे YouTube चैनल कंजुल ईमान स्कूल टीवी में खुशामदीद। सबसे पहले बच्चों, आप अपनी क्लास 5th की उर्दू की बुक निकाल लें और लेसन नंबर 11 सुबह सवेरे निकाल लें। मैं आपको कुछ अल्फाज माना लिखवाता हूँ, उसे आप अपने स्कूल की कॉपीज़ में नोट कर लें। नूर, नूर का माना होता है रोशनी, नूर का माना होता है रोशनी। सुहाना, सुहाना कहते हैं खुशगवार को, सुहाना खुशगवार। अमीर, अमीर का माना होता है अंबर, अंबर का माना होता है आसमान। डाली, डाली का माना होता है शाख। फुलवारी, फुलवारी का माना होता है फूलों का बाग। तड़के, तड़के का माना होता है बहुत सवेरे। मंज़र, मंज़र का माना होता है नज़ारा। हरियाली, हरियाली का माना होता है सब्ज़ा। ओस, ओस का माना होता है शबनम के कतरे। तदरीसी मकासद, तलबा को फितरत के रंगारंग मनाजिर से आगाह करना। इस सबक का मकसद क्या है कि आपको कुदरत की जो रंगारंग मनाजिर हैं वो आप उसके बारे में आगाह हो सकें, उनके मुशाहिदे में इजाफ़ा करना, फितरी मनाजिर के हुस्न और खूबसूरती से आगाही देना। ठीक है, कि आप जान सकें कि अल्लाह ताला ने किस तरह के रंगारंग मनाजिर इस दुनिया में बिखेरे हैं। अब हम इसे नज़म को मैं पढ़ता हूँ, आप इसे सुनें और समझें। सुबह सवेरे नूर के तरके, मिलकर छोटे छोटे लड़के, सैर की खातिर घर से निकले। अपने गांव से बाहर जाकर देखा एक सुहाना मंजर, ठंडी हवा में नीला अंबर। सब्ज़ा और हरियाली देखी, पत्ते देखे डाली देखी, खेतों में एक नाली देखी, ओस के हर जा मोती बिखरे, ओस से धुल कर पत्ते निखरे। नाजुक नाजुक नरम और पतले, खेती देखी बारी देखी, हल देखे और गाड़ी देखी, बाग में जाकर जा फुलवारी देखी। मशरिक में एक नूर सा चमका, सोने का फुटबॉल सा उछला, बच्चे पुकारे आहा आहा, सूरज निकला सूरज निकला। लौट चलो अब घर को भैया, सबको है स्कूल जाना। नीचे कुछ ख़ास अल्फाज दिए गए हैं, इसके मैंने माना जो आपको लिखवा दिए हैं। अच्छा, इसकी अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी वजाहत कर देता हूँ कि जो शायर हैं, शायर का नाम क्या है? वकार अनबालवी। वकार अनबालवी जो हैं वो क्या फरमाते हैं इस नज़म में, तो इसकी मैं आपको थोड़ा सा खुलासा बता देता हूँ। शायर फरमाते हैं, अभी सूरज की रोशनी नहीं फैली थी, सुबह सादिक का वक्त था, छोटे छोटे लड़के सैर करने घर से निकल पड़े। लड़कों ने गांव से बाहर आकर एक नहायत ही खुशगवार मंजर देखा, उन्होंने ठंडी हवा में नीला आसमान देखा। लड़कों ने सुबह सवेरे गांव से बाहर हरे हरे खेत देखे, उन्होंने अपने पत्ते और शाखें देखी और खेतों में एक नाली देखी। लड़कों ने पत्तों पर पड़ी शबनम के नन्हे नन्हे कतरे देखे, शबनम से धुलकर पत्ते बिखर गए थे, पत्ते उन्होंने नरम नरम और बारीक पत्ते देखे। लड़कों ने सुबह सवेरे खलियान देखे, उन्होंने किसानों को हल चलाते हुए देखा। लड़कों ने खेतों में से गुजरती गाड़ी देखी, उन्होंने बाग में जाकर फूल देखे। बच्चों ने सूरज को मशरिक से तुलू होते हुए देखा, चढ़ता हुआ सूरज सोने का एक फुटबॉल लग रहा था। बच्चे तलू होते सूरज को देखकर खुशी से पुकार उठे। तलू होते सूरज को देखकर लड़के एक दूसरे को कहने लगे कि भाई सूरज निकल आया है, अब घर को वापस चलो क्योंकि सबको स्कूल
भी जाना है। ठीक है, अब हम मशक की तरफ आ जाते हैं। सवाल नंबर 1, मंदरजा झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। अलिफ, नूर के तरके से क्या मुराद है? जवाब, रोशनी का फूटना, सुबह सवेरे का वक्त। ठीक है, इसको आप अपने स्कूल की कॉपी में नोट कर लें। बे, लड़के किस लिए घर से निकले? जवाब, लड़के सैर के लिए घर से निकले। जीम, शायर ने ओस के कतरों को क्या कहा है? जवाब, लड़कों शायर ने ओस के कतरों को मोती कहा है। शायर ने ओस के कतरों को मोती कहा है। दाल, लड़कों ने बाग में जाकर क्या देखा? जवाब, लड़कों ने बाग में फुलवारी देखी। हे, इस नज़म का हर बंद 3 मिसरों का है, बताइए नज़म के कुल कितने बंद हैं? इसका जवाब क्या है? इस नज़म के 7 बंद हैं। कितने बंद हैं? इस नज़म के 7 बंद हैं। सवाल नंबर 2, मौजू अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल कीजिए। सुबह सवेरे डैश के तरके, सुबह सवेरे नूर के तरके। बे, देखा एक डैश मंजर, देखा एक सुहाना मंजर। जीम, पत्ते देखे डाली देखी। दाल, हल देखे और गाड़ी देखी। हे, सबको है डैश में जाना, सबको है स्कूल में जाना। सवाल नंबर 4, दर्जा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अंबर, पहला वर्ड क्या है? पहला लफ्ज़ क्या है? अंबर। अंबर का हम जुमला बनाएंगे। अंबर का रंग नीला है। अंबर किसे कहते हैं? आसमान को। अंबर का रंग नीला है। पत्ते, दूसरा लफ्ज़ क्या है? पत्ते। हवा से पत्ते हिल रहे हैं, हवा से पत्ते हिल रहे हैं। ठीक है। नाजुक, कलियां बहुत नाजुक होती हैं, कलियां बहुत नाजुक होती हैं। हल, किसान हल चला रहा है, किसान हल चला रहा है। सब्जा, खेतों में सब्जा लगा हुआ है, सब्जा खेतों में सब्जा लगा हुआ है। सवाल नंबर 5, बाज़ अल्फाज में एराब ज़ेर ज़बर ज़ेर पेश तशदीद बदलने से लफ्ज़ की माना भी बदल जाते हैं। जैसे देखना, दिखाना और दिखाने का मतलब है ज़ाहिर करना, और दुखाना का मतलब है तकलीफ देना। इसी तरह दर्ज झेल लफ्ज़ों के माना बताइए। ठीक है ना, ज़ेर ज़बर पेश चेंज करने से बच्चों जो लफ्ज़ है उसका माना चेंज हो जाता है। जैसे इन्होंने कुछ अल्फाज हमें दिए हैं। पहला क्या है? पत्ता। पत्ता, पत्ता का माना क्या होता है? बर्ग। ठीक है, बर्ग। और इसके सामने देखें, इसके सामने क्या लिखा हुआ है? पत्ता। पता, पता कहते हैं रहने का मकाम, जैसे आपकी घर का पता होता है। ठीक है। पुतला, दूसरा क्या लफ्ज़ है? पुतला। ये देखें आप, दूसरा क्या वर्ड है? पुतला। पुतला क्या? पतला, पतला कहते हैं पानी जैसा, यानी पतला जिसे हम कहते हैं। और इसके सामने क्या लिखा हुआ है? पुतला। पुतला कहते हैं हम मूर्त को, बुत को। ठीक है, बुत को हम कहते हैं पुतला। लौटना यानी वापस आना, लौटना वापस आना। और इसके सामने क्या लिखा हुआ है? लूटना। लूटना का क्या माना होता है? जबरदस्ती किसी चीज को छीन लेना। दम, दम का माना क्या होता है? सांस। ठीक है। और इसके सामने क्या लिखा हुआ है? दुम।
दुम का क्या माना होता है? जानवर की जिस्म का जो पिछला हिस्सा होता है उसे हम दुम कहते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ ज़बर और पेश की वजह से जिसके जो माना है वो तब्दील हो गए हैं। सवाल नंबर 6, इस नज़म में बताया गया है कि सूरज मशरिक से निकलता है, बताइए सूरज ग्रुब किस सिमत में होता है। बच्चों इसमें आप सबको पता है कि सूरज मगरिब में गुरूब होता है। जो काम गुजरे हुए ज़माने में किया गया हो उसका ताल्लुक ज़माना माजी से होता है। मसलन लड़के घर से निकले थे, ठीक है, जो कुछ हो चुका है उसे हम ज़माना माजी में कहते हैं, ठीक है, यानी माजी कहते हैं जो कुछ हो चुका है। जो काम मौजूदा ज़माने में हो रहा है उसका ताल्लुक ज़माना हाल से होता है। मसलन सूरज मशरिक से निकलता है या निकल रहा है। जो चीज़ मौजूदा ज़माने में हो रही हो उसे हम ज़माना हाल कहते हैं, ठीक है। मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 7, मुदरजा से ज़माना माजी के जुमलों को ज़माना हाल में तब्दील कीजिए, ठीक है। जैसे कि ये माजी के कुछ जुमले हैं, हमने इसको हाल में तब्दील करना है। पहला क्या है? मैंने एक सुहाना मंजर देखा था। मैं एक सुहाना मंजर देखता हूँ या देख रहा हूँ, ठीक है। इसका हम हाल में चेंज कर देंगे। मैंने एक सुहाना मंजर देखा था, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? मैं एक सुहाना मंजर देखता हूँ। दूसरा, हमने सब्ज़ा और हरियाली देखी थी। हम सब्ज़ा और हरियाली देख रहे हैं। तीसरा, ओस के कतरे गिर रहे थे। ओस के कतरे गिर रहे हैं, ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया है। चौथा जुमला, मैं सैर के लिए बाग में गया था। मैं सैर के लिए बाग में जाता हूँ। पांचवा, ठंडी हवा चल रही थी। इसका क्या बनेगा हाल में? इसको कैसे चेंज करेंगे? ठंडी हवा चल रही है। सवाल नंबर 8, बच्चे सोच कर बताएं कि वो सुबह सवेरे उठकर क्या करते हैं, ठीक है। तो आपने अपने सुबह की रूटीन बतानी है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद सैर को जाता हूँ। जो भी आप पूरा दिन यानी सुबह सवेरे उठ के करते हैं वो आपने इसमें इन लाइनों में उसको लिखना है, और बाद यानी अपने स्कूल की ऑफिस में उसे लिखना है आपने। तो बच्चों उम्मीद है आज के लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, ठीक है। और अब के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। ए रब्बे दो जहां, ए रब्बे दो जहां। हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान। ए रब्बे दो